तुम्हें पता नहीं है, सबसे ज्यादा अगर किसी के फॉलोवर हैं, मदीने वाले मुस्तफा के फॉलोवर हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तो मोबाइल में देखकर बताते हो कि वो अमेरिका नहीं रहने वाला, वो हाँ उसके ज्यादा फॉलोवर हैं। कितने फॉलोवर हैं? दुनिया का कोई खित्ता नहीं जहां मेरे मुस्तफ़ा का फॉलोवर ना हो, नबी का चाहने वाला ना हो। अल्लाह अकबर। ऐसे वैसे फॉलोवर नहीं है नाचने वाले गाने वाले, अल्लाह अकबर। ऐसे फॉलोवर, ऐसे आशिक है, ऐसे चाहने वाले हैं, अगर वक्त आता है तो गर्दनें हाजिर कर देते हैं। ऐसे चाहने वाले हैं, अगर मुस्तफ़ा के दीन के लिए माल की ज़रूरत पड़ती है तो माल लाकर पेश कर देते हैं। ऐसे चाहने वाले हैं, अगर औलाद की ज़रूरत पड़ती है दीन को तो अपनी औलाद को दीन के खातिर कुर्बान कर देते हैं। ऐसे चाहने वाले हैं, वक्त आता है तो अपनी जान भी देते हैं, अपना खानदान भी देते हैं। वक्त आता है घोड़े खाकर भी कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। लाओ कोई जात, तुम कहते हो अमेरिका वाला वो है, उसके बहुत फॉलोवर है, किसी के ऐसे फॉलोवर गर्दनें देकर भी जो ये कहे कि जान दी हुई उसी के थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। है कोई ऐसा? तुम किसी के अगर फॉलोवर हो, तुमसे कहा जाए जान दे दोगे, औलाद दोगे? लेकिन मेरे नबी के फॉलोवर जब उनसे जाने मांगी जाती हैं, अल्लाह को अपनी जानों का नजराना लेकर जानों का नजराना लेकर पहुंच जाते हैं। मुस्तफ़ा से प्यार किया है, नबी से वफा किया है, नबी से मोहब्बत किया तुमने। अब तुम्हें पता लगा किसके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं? कोई अगर कहे तो किसके कहोगे? कहना हुजूर के सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं इस कायनात के अंदर। हुजूर की तरह ना कोई आया और ना आएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम इस कायनात में जब तशरीफ नहीं लाए थे और जमीन पर कदम नहीं रखा था, ये कायनात में हर तरह का जुल्म, बर्बरियत और गुनाह होता था। हर तरफ अंधेरे नजर आ रहे थे। वो बेटियां जो आज सर उठाकर जीती हैं, उन्हीं बेटियों को बाप अपने हाथ से जमीन के नीचे दबा रहा था। वो बेबाएं जो आज इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, इनको सहारा अगर किसी ने दिया है तो आमीना के लाल ने दिया है। कसम खुदा की, जब बेटी बोलती है तब दुख होता है। इसलिए बेटियों अपनी तारीख पढ़ो। तुम्हारा हाल ये था, जो बाप तुम्हें पैदा करता था, अल्लाह पर उठाता तुम्हें और ले जाने के बाद जमीन के नीचे दबाकर चला आता था। तुम अपनी तारीख उठाकर देख लो। आज अगर तुम्हारे सर पर दुपट्टा नहीं होता है, बड़ी दिल पे तकलीफ होती है। आज कहती हो इस्लाम ने हमें चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। तुम्हें इस्लाम ने कैद नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाई है। जो उसूल इस्लाम ने कायम किए हैं, अल्लाह पर इसमें तेरी इज्जत की बका है, इज्जत की हिफाजत है, आबरू की हिफाजत है। कसम खुदा की, बेटियों अपनी तारीख पढ़ो। एक इंसान अपनी बेटी को उठाता, फावड़ा लेता और जंगल में चला जाता, जमीन के नीचे जब बेटी को दबाकर चला आता था, अल्लाह पर कौम के अंदर आने के बाद फखरिया तौर पर कहता था, मैंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन के नीचे दबा दिया। वो चीख रही थी, मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। अल्लाह अकबर, वो चीखती जा रही थी। वो दौर था यार, बेटियों के साथ नारवा सलूक किए जा रहे थे। दुनिया बेटियों को जीने का हक नहीं दे रही थी। यही हाल बेबा का था, यही हाल मजदूर और गुलाम का था। लेकिन कौन था जिसकी आमद से अल्लाह पर बेटियां भी मुस्कुराई है, बेबा भी मुस्कुराई है? कौन था जिसकी आमद से मजदूर और गुलाम भी मुस्कुराए हैं? अल्लाह पर कोई और नहीं, वो आमीना का लाल था जो आया है, जिसने अंधेरे दूर किए हैं। कौन था जिसने अंधेरों को खात्मा करके उजाले हर तरफ पैदा किए हैं? अल्लाह पर रबी नूर की 12 तारीख सुबह शादी के वक्त में जो आफताब नबुव्वत का आफताब तुलू होता है, कसम खुदा की, जब अपने किरणें बिखेरता है तो दुनिया के सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं, उजाले पैदा हो जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरा नबी पैदा हुआ इस रात में। उसके बाद एक आया जो इल्मे नुजूम जानता था, वो आया मक्के में। और मक्के में जाने कि मक्के में आने के बाद वो एक एक करके पूछ रहा था, वो लोग बताओ किसके घर में आग बेटा पैदा हुआ, किसके घर में
आज बेटा पैदा हुआ, वो लोगों को बताओ, तो लोग कहने लगे इसका दिमाग तो नहीं चला। औलाद तो आए दिन तो पैदा होती है घरों में, कभी किसी के घर में औलाद आती, कभी किसी के घर में औलाद आती है, आती कि नहीं आती। कहा इसका दिमाग तो नहीं चला। वो कहता जाता था, अब लोगों को बताओ आज के समय में किसके घर में पैदा हुआ है। लोगों ने कहा था कैसी बात करते हो, दिमाग ठीक है ना, जहन ठीक है ना, तुम कहते हो बच्चे आज के रात में किस घर में बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह पर आए दिन बच्चे पैदा हुआ करते हैं, तब नहीं आते हो जब दूसरे बच्चे आए इस जमीन पर, तब नहीं आए जब दूसरे बच्चे पैदा हुए हैं। क्या वजह है आज पूछ रहे हो। वो जान रहा था आज जो आया है वो आम बच्चों की तरह नहीं है। वो हर एक से पूछता गया। लोगों ने बताया फलां कबीले के अंदर फलां खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर पूछते पूछते जब गया ना, अल्लाह अकबर सारे लोगों ने उसका मजाक भी बनाया था। इसलिए जब बातें ऐसी वैसी हुआ करती हैं तो लोग कहते हैं इसका जहन चल गया है। लेकिन वो इल्म नुजूम का माहिर था, उसने जान लिया था कि नबुव्वत का ताजदार, नबियों का ताजदार अब दुनिया में जलवागर हो चुका है। अल्लाह अकबर। आमिना का लाल जब दुनिया में जलवागर हुआ, जब वो लोगों से पूछता रहा, लोग मजाक बनाते रहे, समझ रहे थे कि ये ऐसे ही कह रहा है, इसका दिमाग चला गया है। अल्लाह अकबर वो जानता था अगर ये नहीं आता तो कायनात नहीं आती, ये नहीं आता तो जमीन और आसमान नहीं होती, ये नहीं आता तो ये तारे और सितारे नहीं होते, ये नहीं आता चांद सूरज नहीं होते। गोया के वो जमाने वालों से कह रहा था वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। समझ रहे थे। सैयदा आमिना के घर में जब आए ना तो हर तरफ उजाले फैल गए। सैयदा आमिना निगाह उठाती है, मुल्क शाम के महल्ले देख लेती है, कहती है मेरे घर में उजाले फैल गए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा जब आपको लेने के लिए आई आपके घर में, अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा कहती हैं जब मैं उस कमरे की तरफ चली जिसमें मेरे सरकार लेटे हुए थे, जैसे ही कमरे के करीब पहुंची क्या देखती हूँ, कहती हैं पूरा कमरा रोशन था। मैंने अर्ज़ किया आमिना क्या तूने घर के सारे चिराग इसी कमरे में जला दिए हैं, सारे घर के चिराग इसी कमरे में जला दिए हैं। इतना कहना था सैयदा आमिना मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा कहती है मेरे घर में कोई चिराग नहीं जल रहा है, आज जो रोशनी है अब्दुल्लाह की अमानत की रोशनी है, आज मेरे लाल की रुखे ज़ेबा से रोशनी फूल रही है और ये फट रही है। जो रोशनी आप देख रहे हैं किसी चिराग की रोशनी नहीं है। सैयदा हलीमा सादिया जब अंदर गई है तो कहती है मैंने सरकार को देखा, सरकार लेटे हुए है, सरकार सफ़ेद कपड़े में लेटे हुए, सुर्ख सब्ज रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। अल्लाह को सरकार की आंखें बंद है, पुश्त के बल आराम फरमा रहे हैं। कहती है मैंने सरकार को देखा, देखती रह गई और सरकार का चेहरा ऐसा था मैंने आज तक किसी का चेहरा ऐसा नहीं देखा, आंखें ऐसी थी आज तक किसी की आंखें ऐसी नहीं देखी। अल्लाह अकबर। सरकार का चेहरा देखा, कहती है मेरा जी चाहता था सरकार के कदमों में कुर्बान हो जाओ। फरेफ्ता हो गई सरकार पर, दिल में ख्याल करती है अब कोई दौलत मिले ना मिले आमिना का लाल मिल जाए, अब कोई दौलत मिले ना मिले आमिना अब्दुल्लाह का लख्त जिगर मिल जाए। अल्लाह अकबर। सरकार को देखा फरेफ्ता हो गई। किसी शायर ने कहा है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया ने अपने लाल को उठाया, सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। इजाजत लेकर जब चली है फिर हलीमा सादिया ठहर गई और कहती है अपने आप से ऐ हलीमा तू इतनी मालदार तो नहीं है, इतनी रईस जादी तो नहीं है, इतनी दौलत वाली नहीं है कि बार बार तेरा आना मक्के में हो, चल खाने काबा का तवाफ कर ले। अल्लाह अकबर। जब आप खाने काबा की तरफ चली है, जब आपने तवाफ करना शुरू किया है, जिधर जिधर हजरत हलीमा जा रही है खाने काबा उधर उधर जा रहा है। आप इधर आती हैं खाने काबा उधर जाता है, आप इधर आती हैं खाने काबा उधर झुक जाता है। अल्लाह अकबर। औरतें और लोग कहने लगे ये खातून कितनी शान वाली है, कितनी इज्जत वाली, इतनी अजमत वाली ये खातून है, जे इधर जाती है उधर खाने काबा झुक रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कह रही है शान वाली हलीमा नहीं है बल्कि शान वाला मेरी गोद में जो बच्चा है ये बड़ी शान वाला है। ये काबा जो वजद में आया है ये हलीमा की वजह से नहीं, अब मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद की वजह से आया है, इसलिए आज काबे का काबा आ चुका है। आला हजरत ने कहा है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। काबे का काबा देखो,
मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हजरत हलीमा सादिया जब लेकर गई ना, तो आप लेकर गई और आपने जैसे ही कदम रखा उनके घर में, अल्लाह पर बरकतें फूट पड़ी। जो आपके जानवर दूध नहीं दिया करते थे, वो अब इतना दूध देते हैं कि बर्तन नहीं होते हैं, दूध बाकी रहता है। इतना दूध, जो आपका बच्चा रातों रात रोता रहता था, अल्लाह अकबर, मेरे नबी का कदम क्या रखना था, मुस्तफ़ा की बरकतें मिलना शुरू हो गई। फिर आपके सीने में इतना दूध उतरता था, इतना दूध उतरता था, अल्लाह अकबर, मेरे सरकार भी पेट भर के पीते थे। और आपका जो लख्त जिगर था हजरत अब्दुल्ला, वो भी पेट भर के पिया करते थे। अल्लाह अकबर, सरकार ने कदम रखा, बरकतें फूट पड़ी है। फिर कहती हैं कि बात फैल गई मेरे कबीले के अंदर, और सारे लोग कहने लगे हलीमा जिस बच्चे को लेकर आई है बड़ी शान वाला बच्चा है, अगर किसी बीमार पे हाथ रख देता है तो उसके हाथ रखना होता है, बीमारी खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर, जानवर बीमार होते हैं, अगर इसका हाथ पानी में डाल दिया जाता है, फिर यही पानी जानवर पर छिड़काव किया जाता है, अल्लाह अकबर, जानवर ठीक हो जाया करते हैं। जब ये बात फैली ना, कबीले के कुछ औरतें आई और कहने लगी हलीमा मेरा बेटा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, किसी ने आकर कहा था मेरा जानवर बीमार है। अल्लाह अकबर, तब हजरत हलीमा सादिया ने कहा पानी लाओ। पानी आया, मेरे नबी को उठाया, हलीमा सादिया ने गोद में उठाया, उसके बाद मुस्तफ़ा का कदम लिया और उसी पानी के अंदर मुस्तफ़ा का कदम डाल दिया और उन औरतों से कहा था ये पानी लेकर चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये पानी कोई आम पानी नहीं, ये मेरे नबी के कदमों का धोबन बन चुका है, ये शिफागर पानी है, यही शिफा देगा। अगर कोई बीमार हो उसी को पानी पिला दो, जानवर बीमार हो तो पानी का छिड़काव कर दो। यार, मुस्तफ़ा के कदम की ये शान है, कदम से जो पानी मस हो जाता है वो शिफागर बन जाता है। आला हजरत ने कहा जिनके तलबों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से मामला चलता रहा। हजरत हलीमा सादिया की बकरियां भी सरकार ने चराई है। एक दिन सरकार जब चले हैं, बकरियों को लेकर जंगल में गए हैं, जब सरकार पहुंचते हैं ना तो जंगल के जानवर भी निकल कर आ जाते हैं, मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं, नबी आमिना के लाल को देखने के लिए आ जाते हैं। एक दिन मेरे सरकार ने नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए, तब 3 दिन सरकार नहीं गए तो बेकरारी बढ़ेगी ना उनके सीनों में। जिन्हें सरकार से प्यार होगा, जिन्हें मोहब्बत होगी मेरे नबी से, अल्लाह अकबर, जब सरकार 3 दिन जंगल में बकरियां लेकर नहीं गए तो जंगल के जानवरों ने मशवरा किया था कि ऐसा करो कि हजरत हलीमा सादिया की बकरी उठा लो। जब हजरत हलीमा सादिया की बकरी उठा लोगे तो हाल ये होगा फिर मुस्तफ़ा करीम आएंगे, वो आमिना का लाल जरूर छुटाने आएगा, जब आएगा ना तो उसका दीदार हो जाएगा। अल्लाह अकबर, सारे जानवरों ने यही फैसला किया। हजरत हलीमा सादिया की बकरी उठाई, जंगल की तरफ लेकर गए और ले जाने के बाद जब जंगल की तरफ गए हैं, लोग समझ रहे थे बकरी खाई जा चुकी होगी, बकरी को शेर खा चुके होंगे, जानवर खा चुके होंगे। अल्लाह अकबर, लेकिन शेर में इतनी हिम्मत कहाँ है मेरे मुस्तफ़ा की बकरी खा जाए। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया का बच्चा दौड़ता दौड़ता घर गया और घर जाने के बाद कहा अम्मी जानती हो आज बकरी को शेर उठा कर गया है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया ने जब इतना सुना है तो आपकी आंख में आंसू आए हैं। इसलिए गुर्बत का जमाना था याद, एक बकरी अगर किसी की हिलाक हो जाती है फिर वो रोता है कि नहीं रोता है, अगर जानवर हिलाक होता है रोता है कि नहीं रोता है। इसलिए माल अगर तल्फ हो जाता है तो इंसान को बड़ा दर्द होता है। सरकार की अम्मी हजरत हलीमा सादिया की आंख में आंसू आए। मेरे नबी फरमाते हैं अम्मी क्यों रो रही हो? फिर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथ से अपनी अम्मी के आंसू पोंछे और कहा अम्मी रो मत, अम्मी रो मत। सरकार ने अपनी अम्मी के हाथ से आंसू पोंछे हैं। यार, अगर तेरी माँ की आंख में आंसू हो किसी दर्द की वजह से तो उठा अपना हाथ और उठाने के बाद अपनी माँ के आंख से आंसू पोंछ दे। अल्लाह, मेरे सरकार ने अपनी माँ की आंख से आंसू पोंछे और कहा अम्मी क्यों बेकरार हो रही हो, अम्मी क्यों रो रही हो? इतना कहना था। हजरत हलीमा सादिया कहती है क्या बताऊं मेरे लाल, तू जानता है मेरे घर में गुर्बत का मामला है और गरीबी का आलम यह है कि मेरे घर में कई दिन पहले तो खाने भी नहीं बना करते थे, अब कुछ दिन से मेरे हालात ठीक हुए हैं। एक बकरी को जानवर उठा कर ले गया, शेर खा गया मेरी बकरी को। अल्लाह गुन, मेरे नबी फरमाते हैं अम्मी आप बेचैन ना हो, अम्मी आप बेकरार ना हो, मैं जाता हूँ अभी जंगल में। शेर में इतनी हिम्मत कहाँ है कि मेरी बकरी खा जाए, इतनी हिम्मत कहाँ है मेरी बकरी खा जाए। आप जंगल में गए, टीले पर खड़े हुए, मेरे सरकार ने आवाज लगाई है ओ जंगल के जानवरों निकल कर बाहर आ जाओ। सारे जंगल के जानवर जब निकल कर बाहर आए हैं, मेरे आका फरमाते हैं बताओ मेरी अम्मी की बकरी किसने ली है? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। एक शेर निकल के सामने आया, आने के बाद
बाद कहता है या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बकरी को उठाया है, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ की जाए, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि आपकी अम्मी की बकरी को ले जाए, इसलिए नहीं उठाया कि आपको तकलीफ दी जाए, आपकी अम्मी को तकलीफ दी जाए इसलिए नहीं उठाया है, बल्कि या रसूल अल्लाह आप जंगल में आया करते थे, आपका चेहरा देखा करते थे, हमें सुकून मिला करता था, हमारा बेकरारी करार में बदल जाया करती थी। या रसूल अल्लाह कई दिन हो गए आप जंगल में नहीं आए हैं, आपका चेहरा दीदार नहीं किया है, आपका चेहरा नहीं देखा है, मैंने ख्याल ये किया जब आपकी बकरी को उठा लेंगे तो जरूर छुड़ाने के लिए आएंगे। या रसूल अल्लाह तकलीफ देना मकसद नहीं है बल्कि आपका दीदार करना मकसद है। अल्लाह फिर ये जानवर है जो मुस्तफ़ा को पहचान रहे हैं, ये दुनिया के जानवर है, फिर बता तो सही ये दुनिया का वहाबी और देवबंदी जो कहता है मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जो कहता है मुस्तफ़ा के शान में इस तरह की गुस्ताखियां करते ईमान से खारिज हो चुका है। यार नसीहत हासिल कर और ले दर्स इन जानवरों से जिन जानवरों ने मुस्तफ़ा की अजमत को पहचाना है, उन पत्थरों से ले जो पत्थर कहा करते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ले ला यारो उन रास्तों से जिन रास्तों से सरकार गुजर जाया करते थे, वो गलियां महक जाया करती थी। अरे तुझे पता क्या है मेरे नबी कितने शान वाले हैं, तू कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत ने हमको अकीदा हदीस की रोशनी में दिया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप लोग बेदार हैं और इस बेदारी में मैं चाहता हूँ खुसूसी खिताब हो जाए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला राजस्थान तशरीफ़ रखते हैं और इस वक्त खिताब खुसूसी होना चाहिए। एक गुजारिश ये कि जिसको भी बाहर से बुलाया करो और जो तुम्हारा खुसूसी मुकर्रिर हो उसे 11 बजे बिठा दिया करो, इसलिए कि मजमा जवान होता है और एक अच्छा पैगाम क्या है कौम तक पहुंच जाता है। उसे बिठाते हो 3 बजे ले जाते, जब आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग चले जाते कि नहीं चले जाते भैया, हाँ उसे 11 बजे बिठा दो और 11 बजे सारे लोग मौजूद होते हैं। वो 10 लोगों को नहीं बात बताने आया, सारे लोग मौजूद हों सबके जहन में बिठाने के लिए आया। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ़ फरमा। हम हमारे साथ सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।